रमन एक छोटे गांव से था जो मुंबई में रहकर एक बॉडीगार्ड की ड्यूटी कर रहा था। आज वो ड्यूटी से काफ़ी लेट घर वापस आया था और काफ़ी थका हुआ था। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था और आते ही सो गया। अगले दिन उसने देखा कि उसके कपड़ों में एक लॉकेट फंसा हुआ है। उसे लगा ज़रूर भीड़ में से ही किसी का होगा। उसने उसे साइड में रख दिया और अपने काम पर चला गया। जब वो शाम को वापस लौटा तो उसने देखा कि एक लड़की उसके रूम के सामने खड़ी थी। रमन ने उस लड़की से पूछा कि वो कौन है। तब उस लड़की ने बताया उसका नाम निधि है और वो रमन के पास अपना लॉकेट वापस लेने आई है। रमन बिल्कुल हैरान था कि उसे कैसे पता चला कि वो लॉकेट उसके पास है। निधि ने बताया कि उसने तभी देख लिया था जब वो लॉकेट रमन के जैकेट में फंस गया था, लेकिन भीड़ में होने के कारण वो उसे वापस नहीं ले पाई और बाद में उसने गार्ड एजेंसी से कांटेक्ट करके उसका एड्रेस लिया। फिर रमन ने निधि को रूम में बुलाया और उसे उसका लॉकेट वापस कर दिया। निधि ने उसे थैंक यू बोलते हुए बताया कि ये लॉकेट उसके पास बचपन से है और वो उस लॉकेट को कभी किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इतना बोलकर जब वो जाने लगी तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। निधि को रमन के रूम में ही कुछ देर के लिए रुकना पड़ा। फिर दोनों की बातें शुरू हो गई और कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई और निधि वहाँ से चली गई। अगले दिन जब शाम को रमन काम से वापस आया तो उसने देखा कि निधि बिल्कुल कल की ही तरह आज भी रूम के बाहर खड़ी थी। इस बार रमन के फेस पर स्माइल थी। रमन ने उससे पूछा कि वो उसके रूम के बाहर क्या कर रही है। निधि ने उसे बताया कि कल रात बातों ही बातों में वो अपना लॉकेट रमन के रूम में फिर भूल गई थी। रमन ने उसे लॉकेट दिया और इस बार उसका नंबर मांगा, मगर निधि ने उसे नंबर देने से इनकार कर दिया और एक स्माइल के साथ कहा कि जब भी वो उसे याद करेगा वो उससे मिलने आ जाएगी। रमन ने उसकी बात मान ली और तब से ही वो जब भी उसे याद करता निधि उसके पास आ जाती। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थी। एक दिन अचानक रमन को जल्दी जल्दी अपने गांव जाना पड़ गया। वो कुछ दिन बाद जब वापस आया तब उसने निधि से मिलना चाहा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। रमन ने अपने दोस्त विकास को इस बारे में बताया, लेकिन विकास ने कहा कि उसने कभी किसी लड़की को रमन के साथ नहीं देखा। रमन उस रात रूम वापस आया। जैसे ही उसने रूम का डोर खोला तो सामने निधि खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थीं और उसका रूप बहुत भयानक था। वो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। ये देखकर रमन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके पैर वहीं जम गए। अचानक ही एक पल में निधि रमन के करीब आ गई और उसका गला दबाने लगी। जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगी कि वो उसे बताए बिना कहीं नहीं जा सकता। वो रमन के ऊपर पूरी तरह हावी हो चुकी थी और तभी रमन की आंखें बंद होने लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। जब अगली सुबह रमन को होश आया तो उसने देखा कि ये सब एक सपने जैसा है, लेकिन उसने देखा कि फर्श पूरी तरह भीगा हुआ है और निधि का लॉकेट रूम में ही रखा है। रमन ने कल रात हुई सारी बात विकास को बताई। तब विकास ने निधि से मिलने की जिद की, लेकिन रमन ने बताया कि वो किसी के सामने उससे मिलने नहीं आती। तब विकास ने कहा कि वो निधि को दूर से ही देखना चाहता है और रमन इस बात के लिए मान गया। जब अगली शाम रमन निधि का लॉकेट लेकर रूम में बैठा था और उसे याद कर रहा था, तब उसके रूम की डोरबेल बजी। रमन ने डोर खोला और उसके सामने निधि खड़ी थी और ये सब विकास दूर से छुपकर देख रहा था। रमन ने निधि से माफ़ी मांगी और उसे अंदर बुला लिया।
कुछ देर बाद जब निधि वहाँ से चली गई तब विकास उसके पास तुरंत आया और उससे पूछने लगा कि निधि कब तक आएगी। रमन ने उसे हैरानी से देखा, जैसे उसे लग रहा हो कि विकास उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन विकास बिल्कुल सीरियस था। रमन उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और रमन ने बताया कि जब वो बाहर आया था तब निधि उसके साथ ही थी। लेकिन विकास ने उसे शौक से देखा और बताया कि जब रमन बाहर आया था तब वो वहाँ बिल्कुल अकेला खड़ा था। रमन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। विकास ने अपनी बात को साबित करने के लिए रमन को अगले दिन फिर निधि को बुलाने के लिए कहा। रमन भी मान गया, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा गया था। फिर भी अगले दिन उसने निधि को याद किया और कुछ ही देर में उसके डोर की बेल बजी। इस बार भी रमन ने डोर खोला और हर बार की तरह निधि उसके सामने खड़ी थी। रमन ने उसे अंदर बुलाया और कुछ देर बाद निधि वहां से चली गई। निधि के जाते ही रमन ने विकास से पूछा कि अब तो उसे कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस बार विकास के चेहरे पर पसीना था और वो बहुत घबराया हुआ था। उसने रमन को एक फोटो दिखाया जो उसने उस वक्त कैप्चर किया था जब रमन ने डोर खोला था। वो फोटो देखकर रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या देखा। रमन ने कांपती हुई आवाज में विकास से मदद मांगी और तब विकास ने उससे पूछा कि वो निधि से पहली बार कैसे मिला था। रमन ने उसे शुरू से लेकर अब तक की पूरी बात बता दी। ये सब सुनने के बाद विकास को अचानक कुछ याद आया और उसने बताया कि जहाँ फैन मीटिंग वाले दिन उसकी ड्यूटी लगी थी, वहाँ कुछ दिन पहले रात को एक लड़की का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने उसे उड़ा दिया था और वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उस लड़की की लाश सड़क पर मानो बिखर गई थी। उसकी गर्दन ट्रक के पीछे के टायर के नीचे आ गई थी और टूट गई थी। ये सुनकर रमन पूरी तरह घबरा गया। उसने विकास को उस एक्सीडेंट वाली लड़की की डिटेल्स ढूंढने के लिए कहा और 2 दिन बाद विकास ने एक्सीडेंट हुई लड़की की डिटेल्स निकाला और रमन को बताया। विकास के पास उस लड़की की फोटो और नाम था जो उसने छानबीन करके निकाला था। जैसे ही रमन ने वो फोटो देखी उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, निधि ही थी। इसके बाद रमन और विकास शहर के बाहर के एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर गए और उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक हुई सारी बात पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने रमन के हाथ से वो लॉकेट लिया, रमन के माथे पर भभूत लगाई और कुछ मंत्र जाप करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और रमन को बताया कि वो लॉकेट झाड़ियों में फंसा हुआ था और फैन मीटिंग वाले दिन भीड़ संभालते वक्त रमन गलती से उन झाड़ियों में गिर गया था। तभी वो लॉकेट उसकी जैकेट में फंसकर रह गया और उसी वक्त निधि की आत्मा उसके पीछे पीछे रूम तक आ गई। पंडित जी ने यह भी बताया कि उस लॉकेट पर निधि के खून के निशान हैं, लेकिन वो निशान रमन और विकास को अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद पंडित जी ने रमन के लिए एक पूजा की और उसे कहा कि वो उस लॉकेट को किसी कुएं में डालाए, साथ ही अपना रूम भी चेंज कर दे। रमन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा पंडित जी ने उसे कहा था। उसने रूम छोड़ दिया और धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। और फिर एक शाम उसका डोर फिर ठकठकाया। जैसे ही उसने डोर खोला, उसके सामने निधि अपने असली रूप में खड़ी थी। निधि ने धीमी आवाज में बताया कि वो इस बार रमन को अपने साथ ले जाने आई है। इतना बोलते ही उसने सीधा रमन का गला पकड़ लिया और रमन को रूम के अंदर ले गई।